future is here. Hangzhou has deployed a futuristic AI-powered robot traffic officer on city streets. Named Hangxing No. 1, the robot uses HD cameras, sensors, and an intelligent voice system to spot violations in real time and remind pedestrians and cyclists to follow the rules. It can sync with traffic lights and work alongside human officers to guide traffic and maintain order, while its flexible mobility allows quick deployment across busy intersections. Now in trial use, Hangxing No. 1 is expected to gain large language model capabilities in the future, enabling natural voice interaction and smarter command control. This video will change your future. तो गाइस देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ह्यूमनॉइड्स टेक ओवर करे तो ह्यूमन टेक ओवर करे। मैं तो ह्यूमनॉइड भी बन सकता हूँ, मुझे तो रोबोटिक्स भी आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मजाक से हटके शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक कार्दाशेव स्केल है जिसमें टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है। निकोलाई कार्दाशेव आई गेस इसने 1964 में एक थ्योरी दी थी कि टाइप 1 क्या होता है सिविलाइजेशन का, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि आप अपने प्लैनेट के जितने भी फ्री सोर्स ऑफ एनर्जीज है, जैसे कि सन, वाटर, कुछ भी हो, लैंड, मास, आप सबको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एंडलेस एनर्जी हो गई। अब इसमें आप अर्थक्वेक भी कंट्रोल कर सकते हो, रेन्स भी कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या होता है, जिसमें आपका जो नियरेस्ट स्टार है, जैसे मून, वीनस, इसकी जो एनर्जीज है इसको हार्नेस कर सकते हो अपनी यूटिलाइजेशन के लिए। इसके अराउंड तुम एक डाइसन स्फीयर बना सकते हो। वो डाइसन स्फीयर क्या करेगा, उसके अराउंड जब क्रिएट हो जाएगा, उसकी सारी एनर्जी बेसिकली अब्जॉर्व कर सकता है एंड देन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अर्थ टू यूज दैट। टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होती है, जिसमें पूरी गैलेक्सी की एनर्जी, लाइक पूरी गैलेक्सी के अराउंड यू हैव मल्टीपल डाइसन स्फीयर्स, और पूरी गैलेक्सी की जो एनर्जीज है इंक्लूडिंग ब्लैक होल, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो टू क्रिएट एनर्जी एंडलेसली। फिर ऐसे टाइप 3 के बाद टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 सिविलाइजेशन आती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवा इन हिंदू वैदिक शिव पुराण, जितना भी हमने पढ़ा लिखा है शिव जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, ये सब टाइप 7 सिविलाइजेशन के थे। बेसिकली ये ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे, ये एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं एंडलेसली, एंड देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल रेल्म, नॉट जस्ट टू वन अर्थ और गैलेक्सी, मल्टी यूनिवर्स गैलेक्सी। आपने विष्णु जी की एक फोटो देखी होगी जिसके अंदर वो मल्टीपल स्पीयर्स के साथ बैठे हुए हैं, वो क्या है, वो टाइप 7 सिविलाइजेशन है भाई। वहां पे दे आर नॉट इन एनी फॉर्म, दे आर एवरीवेयर। तो जब हम बात करते हैं गॉड्स के बारे में, भगवान के बारे में, कि दे आर एवरीवेयर, यू नो, आई मीन वो सिविलाइजेशन टाइप 7 सिविलाइजेशन है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम कहां पे भाई, हम हैं 0.73 टाइप सिविलाइजेशन। अभी हम लोग 1 पे भी नहीं पहुंचे हैं। अगर अगले 100-200 साल तक हम ह्यूमैनिटी जिंदा रही और बच पाई तो शायद हम यहां पहुंचेंगे। सो व्हेन वी से कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड डजंट नीड्स अ फॉर्म, साइंटिफिकली वी आर सेइंग दैट वो टाइप 7 सिविलाइजेशन है। तो यहां से हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। अब देखो, रिसेंटली निखिल कामत के साथ एलॉन मस्क का एक पॉडकास्ट देखा मैंने, जिसमें एलॉन मस्क भी ये बात कर रहा है कि एक पॉइंट के बाद मनी की कोई वैल्यू नहीं होगी। मनी की वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब सब काम रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स, एआई करने लगेंगे तो फिर ह्यूमंस की क्या जरूरत है। ऑलरेडी ह्यूमंस को बैंक में रिप्लेस हो गया है, ड्राइव ह्यूमनलेस कार्स आ गई हैं। देन आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देख लो, अब तो हाउस होल्ड्स काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए बाइयों को रिप्लेस कर दिया ह्यूमन ने। यूएस में, चाइना में कुकिंग चल रही है, रोबोट्स कुकिंग कर पा रहे हैं, परफेक्टली बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, पर्दे तक खोल रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ऑलमोस्ट मतलब म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हो आप एआई से, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियोस, ड्रेस चेंज कर सकते हो आप अपनी पिक लगा के, आप मल्टीपल चीजें, एनिमेशन, मूवीज, VO3,
गूगल पिक्सल, आई डोंट नो कितनी कुछ, नैनो बनाना, बहुत कुछ आ गया है। ये सब यूज करके आप एक चीज से 100 चीज कर सकते हो। तो ह्यूमंस की जरूरत बची कहाँ? गाना गा सकते हो, खाना बना सकते हो, काम कर सकते हो, बैंक का काम कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सब, ड्राइविंग हो सकती है, कारपेंटर का काम हो सकता है। एवरीवेयर इट्स गोइंग टू ब्लो आउट ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमंस की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब होगा क्या? एज टोल्ड बाय योर ओपन एआई का जो आपका जो फाउंडर है एंड इलॉन मस्क, बेसिकली इन सब ने ये बात बोली है कि देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस, देयर विल बी अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट। सो कंप्यूट इज ऑलरेडी देयर, वो हमें यूज करने को मिलेगा विद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसके अंदर क्या है, अब इंसान काम तो नहीं कर रहा क्योंकि सब एआई ह्यूमनॉइड्स कर रहे हैं, तो इंसान करेगा क्या? तबाही मचाएगा, लूट मार करेगा, चोरी चकारी करेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए ये लोगों ने 50-100 साल पहले की जो चीज है उसको आज से ही सोचना शुरू कर दिया कि भाई एक काम करते हैं, सबको मे बी लेट से, क्योंकि 2020 में आपके सैम ऑल्टमैन ने, ओपन एआई का जो आपका फाउंडर है, इसने ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है कैलिफोर्निया के कंट्री हाउस में। कैलिफोर्निया के कंट्री हाउस में इसने $10,000 दिए फैमिलीज को, 2020 से शुरू किया था, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग कि वहाँ का सोशल, मतलब सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोग जी रहे हैं, यूटोपिया काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है कि नहीं है। क्योंकि पहले ना एक आपका बहुत स्ट्रगल फेज आता है, फिर बेसिकली आपका यूफोरिया, यूटोपिया टाइप पीरियड्स आते हैं, देन वो डिस्ट्रक्शन वाला साइकिल चलता है। अब वहां पे जब $10,000 उसने दिए तो एवरीबडी वाज गुड हैप्पी, वो कंप्यूट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट, बेसिकली अगर वो 1 TB में से लेट से 500 GB यूज कर पा रहे हैं, तो वो 500 GB जो बचा है वो नेटवर्क में वापस जा रहे हैं, जिससे वो नेटवर्क इंप्रूव कर रहे हैं, और वो उसको गिरवी रख के यूनिवर्सल बेसिक इनकम कमा रहे हैं, सो दैट वहां पे डिस्ट्रप्शन भी नहीं हो रही है, वहां पे आपकी चोरी चकारी भी नहीं हो रही है, लोग पैसा तो कमा रहे हैं बिना काम करे, बट कंप्यूट यूज कर रहे हैं, जो कि ओपन एआई में सर्कलिंग हो रही है, जस्ट लाइक स्टेकिंग ऑफ इथेरियम, बिटकॉइन एंड ऑल। सो ये कॉन्सेप्ट आएगा व्हेन इलॉन मस्क सेड टू निखिल कामत कि भैया मनी विल लूज इट्स वैल्यू, क्योंकि ह्यूमन बींग्स काम नहीं कर रहे हैं। जब मैं और तुम काम करते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वो टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, टेक्नोलॉजी, सैलरीज लोगों की, गवर्नमेंट सैलरीज, सब कुछ होता है, राइट? जब हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर टैक्स कैसे जाएगा? फिर इन्फ्लेशन कैसे मैनेज होगा? ऑल्दो हमें हमारा टैक्स सब जा रहा है, लेकिन हमें मिल ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। तो ये सब कैसे होगा भाई? तो उसको बचाने के लिए वो बेसिक यूनिवर्सल इनकम एंड बेसिक यूनिवर्सल कंप्यूट का कॉन्सेप्ट एलॉन मस्क और आपका ओपन एआई के फाउंडर ने बोला है, एंड मनी विल लूज इट्स ऑल वैल्यू। फिर एक नया फेज शुरू होगा, वो नया फेज सबके लिए डिफरेंट होगा, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन 2020, राइट? एनवीडिया ने ऐसी चिप्स निकाले जिससे ब्लैकवेल बोलते हैं, मैंने पर्सनली उस पर काम कर रखा है, जिससे GDXB 200 बोलते हैं। जीपीयूज है बेसिकली, तो होता है एक सीपीयू है, सिंपल सा आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप चला रहा है, एक होता है जीपीयू, जैसे बिटकॉइन माइनिंग्स हो रही है जिसमें और तगड़ी कंप्यूट होती है, जैसे ये ब्लैकवेल का GDXB 200 निकाला है, H100 है, तो बेसिकली इसका 10 TB पर सेकंड का ट्रांसफर रेट है, सोच के देखो, एनवीडिया ने निकाला है। इसी को लेके वो जाएंगे ऊपर और डेटा सेंटर बनाएंगे स्पेस में, एंड देन ये चीज लोगों को नहीं पता है, ये चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें, दिस इज नोन एज TPUs, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, थाउजेंड्स ऑफ GPUs कनेक्टेड टुगेदर इज नोन एज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPUs। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार गूगल में सुना था। नाउ उससे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो भी एआई को लेके एक्सपेरिमेंट, आपके मॉडल गार्डनिंग और आपका बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ जीपीटीज, सब कुछ उस पे होता है और उस पे ही होगा, ठीक है? आप लोग ये थंबनेल देखकर आए हो इस वीडियो पे, ये अगले कुछ मिनटों की वीडियो में फुली जस्टिफाइड कर दूंगा मैं। ये वीडियो देखने के बाद जो भी ये वीडियो देखेगा, एक बात का प्रॉमिस है कि 95% आप दूसरों से, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, उनसे नॉलेज में, फ्यूचरिस्टिक पर्पस में, दुनिया में क्या चल रहा है, एंड व्हेन आई से ह्यूमनॉइड्स विल टेक ओवर, एंड कल्कि इज नॉट कमिंग टू सेव यू, कल्कि तुम्हें बचाने और मुझे बचाने नहीं आ रही है। कल्कि जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे, विष्णु अवतार, और ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। तो व्हेन इट इज सेड कि ह्यूमैनिटी को बचाएंगे, तो हम ये समझ लेते हैं कि ह्यूमैनिटी का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप भी देख रहे हो ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, एंड ह्यूमंस आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट देमसेल्व्स ओनली। जो आप एआई में एडवांसमेंट, AGI, BCI, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमनॉइड्स एंड ऑल, जो मैं आज बारीकी से एक बाय एक, लाइक परत बाय परत, स्टेप बाय स्टेप
रिवील करने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, एंड आराम से बैठ के वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख ली तो आप ऑलरेडी दुनिया से 95% ऊपर चले जाओगे नॉलेज में, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ह्यूमैनिटी कहाँ खड़ी है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है और कहाँ तक जा सकती है। एंड व्हेन आई से ह्यूमैनिटी, दिस वीडियो, ह्यूमनॉइड्स वर्सेस ह्यूमंस, कल की इज नॉट गोइंग टू सेव यू। तो हम क्या करते हैं जनरली, मेरी टॉक्स कैसी रहती हैं कि स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी, साइंस, एआई, टेक्नोलॉजी, सबको मिला के हम बात करते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे देखो यार अलग नहीं है। सब कुछ अगर आप ग्रंथों को पढ़ोगे, फिर आप जो टेक्नोलॉजी को देखोगे, तो सब कुछ वही चल रहा है। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, गॉड्स एके एलियंस, ठीक है, द न्यू गॉड, जाके देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हम इस पे बात क्या करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि एआई में एडवांसमेंट किस लेवल पे चल रही है, ह्यूमनॉइड्स एक्चुअली में किस लेवल पे जा चुके हैं, ह्यूमनॉइड्स कैसे इंसानों को पहले खत्म करेंगे, फिर न्यू रेस बनाएंगे, एंड देन हाउ कल्कि इज गोइंग टू कम, एंड कल्कि की एक्चुअली लड़ाई किससे है, ह्यूमन से है, ह्यूमनॉइड से है, एआई से है, क्वांटम से है, किससे है। एंड देयर इज अ वेरी बिग वॉर दैट इज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ सिक्योरिटी। आज मैं तुम बात कर रहे हैं, हमारा दिन का कोई भी काम हो, मोबाइल फोन से लेके इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी हो, घर वालों को फोन करना, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी फील करते हैं, हम सिक्योर है, दैट इज इंक्रिप्शन। कि आपकी बातें इंक्रिप्टेड हैं, दैट इज क्रिप्टोग्राफी, जिस पे पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड उसको भी अब खतरा है, जिसको हम नॉन हैकेबल बोलते हैं। आपका वितालिक जो इथीरियम का फाउंडर है, उसने ये बोला कि 2028 तक क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम एआई, पहले तो एआई खतरनाक थी, अब क्वांटम भी जोड़ गया उसमें, क्वांटम एआई, क्यूबिट्स, दे विल बी एबल टू हैक blockchain, cryptocurrencies. Bitcoin is not that safe in cryptography block, क्योंकि 2028 तक कुछ चीजें हैं क्रिप्टोग्राफी में, शोर्स एल्गोरिदम और भी दो तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा, दे विल बी एबल टू हैक ब्लॉकचेन। उस प्रोस्पेक्टिव से वितालिक ने, इथेरियम के को फाउंडर ने, बेसिकली नॉट को फाउंडर, ये बोला है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्वांटम एआई वर्सेस ब्लॉकचेन वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स, समझ रहे हो आप। अभी आपने जो वीडियो देखी, जिसमें आप इंट्रोडक्शन में थंबनेल देखकर आए, ह्यूमनॉइड्स क्या होते हैं? ह्यूमनॉइड्स होते हैं इंसान के अंदर जब आप मशीन डाल देते हो, और जब वो मशीन खुद ब खुद सोचने लग जाती है, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, आई रोबोट में देखा है, चैपी में देखा है, ठीक है, इलीसियम मूवी में देखा है, बहुत सी मूवीज में देखा है हमने। तो वो ह्यूमन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मैकेनिक्स, रोबोटिक्स जब सब मिल जाती है ना, तो वो एक ह्यूमनॉइड होता है, एक न्यू रेस होती है। जैसे कि किसी के शरीर में आर्टिफिशियल हार्ट लगा हुआ है, ठीक है, अब वो आर्टिफिशियल हार्ट की वजह से जीवित है, समझ रहे हो आप, एक मशीन, छोटी सी मशीन की वजह से वो जिंदा है, उसने हार्ट को रिप्लेस कर दिया। ऐसे हमारा ब्रेन, इसको रेप्लिकेट करने के लिए जो रेस चल रही है, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, जो कि बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, दैट विल ब्रिंग अ न्यू रेस नोन एज ह्यूमनॉइड्स। और धीरे धीरे पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने खतरनाक एरा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विद दिस कन्वर्सेशन, मैं ना आपको बहुत सालों पहले पीछे ले जाना चाहता हूँ, महाभारत के एरा में। मैं कुछ श्लोक पढ़ के बोलूंगा, मुझे याद नहीं है, संस्कृत की थोड़ी गलती होगी, थोड़ा माफ करना, क्योंकि संस्कृत से हम लोग आजकल बहुत दूर जा चुके हैं। इवन लाइक इंडियंस की बात करूंगा, संस्कृत बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आती है, शुक्र करो मैं बोल तो पा रहा हूँ कम से कम। 3 श्लोक है, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। वेद व्यास जी ने गांधारी को ये ब्लेसिंग्स दी थी, वरदान दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, महाभारत में लिखा है। ये भी लिखा है कि वो 100 पुत्र कैसे हुए थे। 2 साल तक गांधारी जी प्रेग्नेंट थी, बच्चा नहीं हो रहा था। जब बच्चा हुआ 2 साल बाद, जब वो फ्रस्ट्रेट हो गई एंड समथिंग केम आउट, वो बच्चा नहीं था, वो मांस का टुकड़ा था, ठीक है। उस मांस के टुकड़े से वेद व्यास जी ने उनको 100 घड़े में डाला, मांस के टुकड़ों को, ठीक है, एंड उससे 100 कौरव पैदा हुए, और जो टुकड़ा बच गया था उससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। ये हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, संस्कृत के श्लोकों में, जो कि महाभारत होने का जो समय था, दैट वाज समवेयर अराउंड
3139 टू 3102 BCE, समझ लो ऑलमोस्ट 3000 साल पहले महाभारत हुई थी। तो क्या 3000 साल पहले हम लोग इतने एडवांस थे कि हम लोग जो आज के टाइम पे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल वूम्स बन रहे हैं चाइना में, समझ रहे हो, स्किन सेल से स्पर्म सेल बना दिया गया है उसको, उससे जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा एंड देन वो आर्टिफिशियल वूम में जाएगा एंड वहां से बच्चा पैदा हो सकता है। क्या 3000 साल पहले हिंदुस्तानी, सनातनी, इंडियंस इतने एडवांस थे कि वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है एंड श्लोक गोज लाइक दिस, शतम पुत्रणाम जननी भविष्य, ये आपका महाभारत का आदि पर्व का संभवा पर्व का 1.107.15 श्लोक है। इसका मतलब है यू शैल बिकम द मदर ऑफ 100 सन्स। ये वेद व्यास जी आपके गांधारी को बोल रहे हैं। सेकंड इज गांधारी गिव्स बर्थ टू द हार्डलम, जो मैंने बोला। अब श्लोक कहता है तत् कालात्य जताम गांधाय पीड्यम पदह दृश्यम ना शिशु वर्जतः तत्र पित्रोणाम भूणाम रणम स्थिरम। बहुत टिपिकल है, बट इसका मतलब ये है आफ्टर मच टाइम गांधारी गिव बर्थ टू अ मास ऑफ हार्ड फ्लैश, नॉट अ चाइल्ड। लेट्स गो टू थर्ड फ्रेज विच सेज ततः सह पिंडय शताधार चकार व्यासो महातेजम कौरणाम भविष्यताम शतम कुंभानाम संस्थाप्य तेषु निष्विकृत प्रभुवम। मीनिंग आदि पर्व 1.114.16.18, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, जज मत करना, नॉलेज पे ध्यान देना। मीनिंग है वेद व्यास डिवाइडेड दैट लम इनटू 100 पार्ट्स, ही प्लेस्ड ईच अदर इन अ सेपरेट पॉट। हम पॉट को घड़ा ही समझ रहे हैं आज तक, ऐसा नहीं था भाई। ये जो एरा था महाभारत का जहां पे 100 कौरव हुए गांधारी को, इट कुड बी समथिंग विच इज चाइना इज राइट नाउ गोइंग टू डू दैट। हम इतने एडवांस थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इतने एडवांस थे, हम एकदम डम्ब हो गए और आज हम एआई की रेस में दुनिया में सबसे पीछे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में से, अगर देखा जाए तो यूएस, चाइना, जापान, इंडिया। हम 4th 5th नंबर पे क्यों हैं? रीजन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है हम इतने एडवांस थे कि हमने अपनी खुद की रेस इंटेलिजेंस, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी, सॉरी, अगर वो नहीं चलाई गई होती तो हमें शायद बहुत कुछ पता होता आज के टाइम पे। हम सुपर इंटेलिजेंट स्पीसीज थे सनातन धर्म में 5000 साल पहले, युद्ध ने सब खत्म कर दिया और अब हमने फिर सब कुछ बेसिक से शुरू किया। हमारे इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेस्ट माइंड जो थे महाभारत एरा में, वो सब खत्म हो गए। जब वो बचे नहीं ना, तो हमें फिर से बेसिक से शुरू करना पड़ा, ये मैं समझता हूँ। नो, दो श्लोक और बचे हैं विच इज ब्रीहव्य संभारम समयदम दग्य इति what is this? Chabri-vritah. He instructed that nourishing materials like rice and barley will be added into the pot. समझ रहे हो आप कहाँ जा रही है चीजें? And birth from the pot, आदि पर्व 1.114.25 तत् क्रमश संपेतुः कुंभ्य सत सुनवाम। Meaning, then one by one the 100 sons emerged from the pots. This is what our Mahabharata says. Now let's start the actual context of the video. Start from the starting to the end, that Kalki is not going to save us. Kalki is coming to save this earth, this planet, not human beings, क्योंकि human beings बचेंगे ही नहीं तब तक। चलो भाई कुछ बातें करते हैं। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने भविष्य मालिका पढ़ी है। भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है कि जनरली जो कलयुग की जो एज है दैट इज 4,32,000 साल, अब वो एज नहीं रही। रीजन भी जो पाप हो रहे हैं इस धरती पे, जैसे गौ माता को मारा जा रहा है, भाई बहन की शादी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक दूसरे को, लालच बढ़ गई है, तो हर एक जो सिन है उसके अकॉर्डिंग धरती पे जो कलयुग की एज है, ये जो एरा है, इसकी एज कम है। जैसे गौ माता या फिर काउ स्लॉटर विल रिड्यूस दिस कलयुग एज बाय समथिंग लाइक 500 और 1000 ईयर्स, ऐसे करके पूरी लिस्ट है कि अगर आपके कितने साल कम हो रहे हैं कलयुग के, वो लिखा हुआ है। या मैं पूरी लिस्ट डालता हूँ, आप देख सकते हो वन बाय वन कि एक्चुअली में हर एक सिन के अकॉर्डिंग हमारी कलयुग की जो एज है अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका कितनी कम हो रही है। ठीक है, नाउ 5000 साल पहले व्हेन कृष्णा लेफ्ट अर्थ, ऑलमोस्ट 5000 BC साल पहले बोलते हैं कलयुग शुरू हो गया था, और आज क्या चल रहा है 2025-26 आने वाला है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं बोलूं कि जनरली ये बोला है कि भविष्य मालिका में कि
ट्रांजिशन फेज कैसे शुरू होगा? 2028 से 2032 तक। 2032 के बाद सतयुग शुरू होगा। वाई? बिकॉज कलयुग 4,32,000 साल का नहीं बचा। अब कितने? सिर्फ 5,000 साल का बचा बिकॉज ऑफ द सिंस। तो 5,000 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। हम 2025-26 में 2000 साल ऊपर चल रहे हैं। सो ट्रांजिशन माइट कम फ्रॉम 2028 टू 32। एंड ये बात सिर्फ भविष्य मालिका में तो इतने सालों पहले अच्युतानंद महाराज और उनके डिसाइपल्स ने जो लिखी थी वो बोली है, बट अब साइंटिस्ट भी ये बात बोलने को बिल्कुल रेडी हैं और बोलते हैं कि अगले 10 साल में जो आर्टिफिशियल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, ह्यूमनॉइड्स हैं, ये सब अभी तो बर्थ स्टेज पे है। ये जब अगले 10 साल में एडवांस स्टेज पे चले जाएंगे तो दैट कुड मतलब एलिमिनेट ह्यूमन फ्रॉम द सोसाइटी इन द टर्म्स ऑफ लेट्स से वर्कफोर्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, हाउस होल्ड वर्क्स, कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हो आप? एंड जो जब उसमें क्वांटम एआई भी, जब क्वांटम एआई आएगी तो वो ब्लॉकचेन हैक कर सकती है, तो वो ट्रेडिंग भी कर सकती है जिसमें डेटा तुरंत बदलता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ह्यूमंस की जो टेंडेंसी है, ह्यूमंस एक्चुअली पता है बहुत वीक है। ह्यूमंस क्यों वीक है? आप देखो, हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना होता है, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, हमें शेल्टर चाहिए, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना, सेफ रहने के लिए हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली। हम जेलस होते हैं, हमारा एक लिमिट है काम करने की, हमें भूख लगेगी, हमें प्यास लगेगी, हम डिप्रेशन के शिकार होंगे। हमारी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसने ना हमारी इफिशियंसी को लिमिट कर रखा है। एक पॉइंट के बाद इंसान नहीं कर सकता वो काम। अब उसको रिप्लेस करने के लिए रोबोट्स बने, रोबोट्स को एडवांस करने के लिए उसके अंदर एआई डाली, एआई को खुद से सोचने के लिए उसके अंदर क्वांटम एआई भी डाल सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं। अब हमें ओवरकम करने के लिए जो ह्यूमनॉइड्स हैं, अब उनकी एडवांटेजेस देखो आप ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव में। उन्हें भूख नहीं लगेगी, उन्हें सोना नहीं है, वो फुली इफिशिएंट है, उनकी स्पीड बहुत तेज है, वो गलत नहीं हो सकते, उनके इमोशंस उनके काम पे भारी नहीं होंगे, राइट? एंड व्हाट एल्स, 24/7 वो काम कर सकते हैं। पर उनकी भी लिमिटेशन है। क्या? एक तो उनकी लिमिटेशन है कंप्यूट, एक उनकी लिमिटेशन है एनर्जी, क्योंकि वो कंप्यूट से चलेंगे और एनर्जी से चलेंगे। पर मजे की बात यह है भाई कि फ्री सोर्स ऑफ एनर्जीज भी इस दुनिया में है, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर। इन तीनों को हार्नेस करने का तरीका तो टेस्ला ने ही बता दिया था। अगर ये तीनों चीजें, जैसे आपकी टेस्ला स्टाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एंड माइक्रो फ्यूजन है, आपकी एनर्जी जो ना लिमिटलेस हो जाती है, फ्लक्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप एयर से कंटिन्यूस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड विद दैट कॉन्टेक्स्ट एक आपका कॉन्सेप्ट आ गया है आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कि जो डेटा सेंटर्स है, बेसिकली उनका जो डीमेरिट है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से एफिशिएंसी उसकी कभी लो हो जाती है, अगर और रेगुलर काम करने में डेटा सेंटर्स को मुश्किल आती है। अब वो डेटा सेंटर्स उठा के देयर इज अ कंपनी व्हिच इज नोन एज स्टार क्लाउड, जो एनवीडिया के H100 जीपीयूज बिल्ट डेटा सेंटर्स को स्पेस में बना रही है। एंड 2026 से ये शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इट विल बी ऑर्बिटिंग अर्थ in the space and the data center will be there, जहां पे ऑटोमेटिकली स्पेस विल डू दिस कूलिंग। द क्रायो कूलिंग रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं जो नासा के पास है, बट यहाँ पे जो हीट सिंक होगा डेटा सेंटर का वो ऑलरेडी स्पेस में होगा और कूलिंग इफिशिएंट होगी, ठीक है। अनलिमिटेड सोलर पावर सप्लाई, अनलिमिटेड कूलिंग, जीरो ग्रेविटी विल इंप्रूव द चिप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये फैक्ट है। सो व्हाट, ह्यूमनॉइड्स कैन ट्रैवल, रिपेयर, कम बैक, कंप्यूट, एआई क्लाउड, ठीक है। एंड एक और बहुत बड़ी चीज है ह्यूमंस के साथ कि अगर हम चाहे तो हम स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते। वाई? 100 साल जी लिया कोई, 120 साल जी लिया, 70 साल जी लिया, लेकिन मार्स पे जाने के लिए तो आपको हजारों साल लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं। और अगर आप चले भी गए वहां पे, मार्स के आगे जाने में भी लगेंगे आपको 100-200 साल। अगर आपने स्पेस ट्रैवलिंग शुरू कर दी तो फिर आप यू विल नॉट बी अलाइव टू कम बैक टू द अर्थ एंड टेल एवरीथिंग। ये चीज ह्यूमनॉइड सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमनॉइड जिंदा तो है नहीं, वो कंप्यूट पे चल रहा है, उसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिल रही है, कंप्यूट मिल रहा है। दैट वन ह्यूमनॉइड कैन एक्सप्लोर द स्पेस एंडलेस एंड कम बैक। जस्ट इमेजिन ह्यूमंस कितनी लिमिटेशन के साथ जिंदगी जी रहे हैं, और उसी को ओवरकम करने के लिए इंसान ही क्या कर रहा है, ह्यूमनॉइड्स बना रहा है कि इमोशन भी डाल देंगे, मसल्स भी होगी, पर लिमिटेशंस नहीं होगी। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, डेटा इंस्टेंट प्रोसेस कर सकता है, हीट कितनी भी हीट हो लाइक झेल जाएगा अगर उसकी हीट रेजिस्टेंस बॉडी बनाई है, ठीक है। स्किल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्किल सीख लेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब हमारा सॉफ्टवेयर क्या है साउल, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, ह्यूमैनिटी, जिससे अपडेट होने में, कहते हैं ना स्पिरिचुअल होने में कोई इंसान को बहुत टाइम लग जाता है, चीजें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। व्हाट इफ हमें जब इतना टाइम लग रहा है चीजों को सीखने में, समझने में, इंप्रूव होने में, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मॉनेटरी, फाइनेंशियली, ऐसे हो जाएगा ह्यूमनॉइड इवॉल्व, ऐसे हो जाएगा उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो हमारी क्या पूछ होगी, हमें कौन पूछेगा?
आप पहले ये वीडियो देखो अच्छे से। Oh no. देख ली? अब देखो, यूएस में, चाइना और जापान में ऑलरेडी ह्यूमंस को रिप्लेस किया जा चुका है बड़े स्केल में, जहाँ पे फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में, एयरपोर्ट्स पे रोबोट्स आर वर्किंग। ठीक है, मास स्केल प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे रोबोट्स आर वर्किंग, ह्यूमंस आर नॉट वर्किंग। डिलीवरी देखो चाइना में कैसे हो रही है, ड्रोन्स के थ्रू हो रही है। हिंदुस्तान में चलो अभी फिर भी कुछ ह्यूमन से, बिकॉज हिंदुस्तान हमेशा 20-30 साल पीछे चलता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे पास, जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, एक दूसरे को खींचना नीचे, जब तक हम इनसे ऊपर नहीं बढ़ेंगे एज अ कंट्री हम आगे नहीं जा सकते। और जबकि हम ही लोग थे, महाभारत सेज कि हम ही लोग थे जिसने ये सब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कलयुग में। अब हम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि करप्शन इज एट इट्स पीक राइट नाउ। नाउ मसल्स बनवानी है, ऑस्कर, देयर इज अ ऑस्कर रोबोट, जो ऑस्कर रोबोटिक्स बेसिकली मसल्स क्रिएट कर रहे हैं वो। ठीक है, देन यू हैव, देन व्हाट अबाउट हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट तो एग्जिस्ट करता ही है। व्हाट अबाउट न्यूरॉन्स, कॉटन कैंडीज को यूज करके लिटरली सिंथेटिक नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट बॉट्स, चाइना में this synthetic embryo project already is in place and it's running, and जिसके अंदर there is a company and there is a concept which is known as CRISPR. What CRISPR is doing, आप अपने बेबी जो आपका होने वाला है उसको अपने अकॉर्डिंगली जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस डिसाइड कर सकते हो, और आप बेसिकली बच्चा पैदा होने से पहले उसकी क्वालिटीज को इन्हांस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपके जीन्स, जीनोम इंजीनियरिंग, जीन्स बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको उसके अंदर क्वालिटीज चाहिए, आप वैसा बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्रिस्पर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज इन चाइना। चाइना वालों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हीन जेन कुई करके चाइना में एक साइंटिस्ट था, 2018 में उसने क्या किया था, लुलू और नाना करके दो जुड़वा बच्ची थी। ठीक है, उन दो बच्चियों के बेसिकली उनको क्या करना था, उनका गोल वाज टू मेक देम एचआईवी रेजिस्टेंट, मतलब उनको एचआईवी हो ही ना, उस पे 2018 पे एक्सपेरिमेंट करा था इस साइंटिस्ट ने चाइना के। और बेसिकली होता है क्या, आपका जो CCR5 जीन होता है, CCR5 जीन की वजह से ही एचआईवी होता है। तो बेसिकली उसको यूज करके ही एचआईवी हो रहा है। तो अब आप जब CCR5 जीन को ही एडिट कर दोगे एंड यू मेक देम, बेसिकली आप उस जीन को एडिट करके उस आपका जो फिर डीएनए को जब उससे आप एम्ब्रायो बनाओगे, एम्ब्रायो को इम्प्लांट करोगे, और एम्ब्रायो से आप जब का बेबीज प्रोड्यूस होंगे, जो वो मॉडिफाइड डीएनए से बेबीज प्रोड्यूस होंगे, उनको कभी एचआईवी होगा ही नहीं। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अ चाइनीज साइंटिस्ट इन 2018 एंड अब ऐसी चीज़ों को दबा दिया जाता है। हर कोई, मतलब ये मास स्केल पे बेसिकली उसको क्या हुआ था, उसको जेल हो गई थी। जेल इसलिए नहीं हुई थी कि उसने इतना तगड़ा काम किया था, जेल उसको इसलिए हुई थी क्योंकि उसने गवर्नमेंट से बिना पूछे कर दिया था। सो व्हाट हैपेंड, उसको बाद में छोड़ दिया गया। एंड बोलते हैं कि देयर इज अ बेबी, जिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से एक बेबी प्रोड्यूस ऑलरेडी हुआ था जिसका नाम एमी था, और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। अभी भी दिस इज नॉट इनटू द मार्केट एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। रीजन बीइंग, देखो एक तो ये रिस्की है, इरिवर्सिबल है। अगर गलती से कुछ नेगेटिव एडिटिंग इन जीन हो गई तो भैया फिर उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसके ऊपर टेस्टिंग अब उतनी अच्छे बड़े लेवल पे नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए कि इसको कमर्शियलाइज कर दिया जा सके। ठीक है, एंड इसके अंदर एक चीज और है कि इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है अभी वो अननोन है। बट अगर आपने मॉडिफाइड डीएनए बना दिया, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू आर प्लेइंग विद गॉड राइट नाउ, एंड दिस कैन पुट अ न्यू रेस ऑफ सुपर ह्यूमंस व्हिच कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, एंड आप उनको ह्यूमनॉइड एक मशीन के अंदर अगर आप उनके दिमाग को डाउनलोड कर दोगे, तो दिस विल बी लाइक क्रेजी थॉट राइट। ये हो रहा है। आई टेल यू हाउ दिस क्रिस्पर बेबीज आर मेड, साइंटिफिक प्रोसेस बताऊंगा, रेफरेंस लेके सुनना। टेक अ स्पर्म, ठीक है, अब स्पर्म बेसिकली देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग टेस्टेड ऑलरेडी इन चाइना एज वेल, कि अब आपको स्पर्म से एम्ब्रायो बनाने की जरूरत नहीं है। स्किन सेल से आप स्पर्म सेल्स बना सकते हो और उससे एम्ब्रायो बना सकते हो। तो बच्चा पैदा होने की 4 स्टेजेस होती है बड़ी बड़ी मेन। एक होती है जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस, एंड नाउ यू हैव अ बेबी। ठीक है, मतलब फीटस इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली जब आपका बेबी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाता है। अब ये 4 स्टेजेस मिला के आपका बर्थ का प्रोसेस होता है।
स्किन सेल से आपका स्पर्म सेल बन जाएंगे, उससे एम्ब्रायो बना देंगे, जो कि ऑलरेडी इट्स बीइंग डन एंड देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि 80 बच्चे मार दिए गए, ठीक है, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उसको इनह्यूमैनिटी क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि दैट 80 टू 82 किड्स वो पैदा नहीं हुए थे, वो एम्ब्रायो स्टेज पे ही मर गए या उससे पहले की स्टेज पे दे वर नॉट स्टेबलाइज्ड। ये रीसेंट न्यूज है। देन आप क्या करते हो? क्रिस्पर कैस 9 का इंजेक्शन लगाते हो एम्ब्रायो में। क्रिस्पर कट दैट टारगेटेड जीन, जैसे कि HIV हटा दो, मतलब उस जो जीन है आपकी CRR5 करके जो जीन होती है, अगर वो हटा दिया तो HIV कभी होगा ही नहीं। न्यू DNA इज लिस्टेड, मतलब न्यू DNA सीक्वेंस लिस्ट करते हैं। एम्ब्रायो की जो मॉडिफाइड जीन में ग्रोथ होती है एंड न्यू बेबी इज बीइंग बॉर्न विद द एडिटेड DNA। ये पूरी जो आपने पूरी परमानेंट, आप समझो जेनेटिक लाइन, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पूरी जेनेटिक लाइन ही चेंज कर दी भाई, समझ रहे हो आप? नाउ दिस विल कैरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टिल द एंड। सो दिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी is a new thing into the market that you should know, and I don't know ये commercialize कब होगी, but 2026 से they are saying कि we can do this. So क्या चीज है जो इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जो दुनिया में ये लाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बताता हूँ। कैंसर प्रूफ ह्यूमंस, लॉन्गर लाइफ स्पैन लाइक 120+ ईयर्स, क्योंकि हमें जो टेलोमीर्स होते हैं, टेलोमीर्स की जो एंडिंग होती है वो मैक्स टू मैक्स 120 साल तक ही पूरी रहती है। अदरवाइज जो कि अगेन अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो मैंने बताया है एक वीडियो में, बूगास्फीयर में जाके आप देख सकते हो कि हमें भी जेनेटिक, हमारे क्रोमोसोम 2 में जेनेटिकली इंजीनियरिंग की गई थी बाय द इनाना, बाय द गार्डन ऑफ ईडन, by Anu Enlil and Enkel। सो आप देखना वाई ह्यूमंस बीइंग डिसेंडेंट टू अर्थ, और अफ्रीका में ही गोल्ड माइनिंग क्यों शुरू थी, वो सब बूगास्फीयर की वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हो। सो लॉन्गर लाइफ स्पैन 128 से ज्यादा, मसल इनहांस चिल्ड्रंस, सुपर इम्यूनिटी जीन्स, हाई क्यू एडिटेड एम्ब्रायोज, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर्स, डिजाइनर बेबीज फॉर द रिच। जो अमीर होंगे ना भाई, वो बोलेंगे मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, शॉपिंग करेंगे वो। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2025 टू 2035, अगले 10 साल में होगा। ये वीडियो सेव करके रखना और देखना, यही होगा। द रियल थ्रेट लाइज इन क्वांटम कंप्यूटिंग। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी इन प्लेस। क्वांटम क्लासिकल, जो क्लासिकल AI है, जैसे कि चैट GPTs, BERT, LLM, NLP, ये जो जनरेटिव प्रेडिक्टिव ट्रांसफॉर्मर मॉडल है GPTs, ये क्लासिकल AI। बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटम AI, क्वांटम AI में होता क्या भाई, मैं आपको ये समझाता हूं पहले। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम AI एंड दिस इज द रियल थ्रेट बेसिकली, ठीक है। आपको कंप्यूट दिया गया, आपको बोला गया 1 + x = what? तो x में आपने 1 डाला या 0 डाला, या 0 1 डाला, या 0 0 डाला, या 1 1 डाला, क्योंकि हमारे पास 0 1 का ही कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर में, जो समझता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। तो या तो 1 + 1 होगा या 1 + 0 होगा, तो वो आंसर आएगा। अब उस कैलकुलेशन को करने के लिए 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक नॉर्मल AI ने करा। कुछ टाइम लगा, माइक्रो सेकेंड्स लगे, 4 हॉप्स मारने पड़ेंगे, इनपुट करना पड़ेगा, डेटा आ जाए। क्वांटम क्या करता है? क्वांटम AI क्या करता है भाई? 0 और 1 वो एक समय पे ही हो सकता है, मतलब एक बार 0 एक बार 1 जाने की जरूरत नहीं है स्टेट में, तो एक ही बारी में दोनों हो सकता है, जैसे सुपर पोजिशन कहते हैं। तो इस कैलकुलेशन को 1 + x = what, ये करने के लिए उसको 4 हॉप्स नहीं मारने, वो एक ही बारी में देख लेगा सारे कॉम्बिनेशन 0 1 के, और उधर वो आंसर दे देगा। तो अब मिलियंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वांटम कंप्यूटिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर देगा, जो कि पॉसिबल हो गई। अब ब्लॉकचेन का क्या एक क्वालिटी है? ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए आपके पास प्राइवेट की होना चाहिए, ठीक है। अगर वो प्राइवेट की नहीं है तो आप किसी के वॉलेट को हैक नहीं कर सकते। प्राइवेट की, अब जैसे बिटकॉइन का एक ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल, फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, अगर मैंने किसी को 1 बिटकॉइन दिया, तो बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन ब्लॉक वेरिफिकेशन होता है वो 10 मिनट का होता है। उस 10 मिनट में वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई होता है और वहां तक पहुंच जाता है। अब उस 10 मिनट के लिए वो ट्रांजेक्शन जब बैक एंड फोर्थ एल्गोरिथम में कंसेंसस मैकेनिज्म से वेरीफाई हो रहा है, वो विंडो खुली हुई है। 10 मिनट के अंदर क्वांटम AI लाखों परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगा के, क्योंकि पब्लिक एड्रेस तो पता ही है सबको, प्राइवेट एड्रेस नहीं पता है किसी के वॉलेट का, पब्लिक एड्रेस का लाखों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और मिनट्स में वो उसका हैक करने के लिए ट्राई कर सकता है, जो एक कॉम्बिनेशन तो लग ही जाएगा। दैट्स व्हाट क्वांटम AI इज गोइंग टू डू।
to break this blockchain cryptography SHA-256 and that's what Vitalik also says this क्योंकि ये quantum AI ही कर सकती है क्योंकि वो एक ही समय पे 0-1 सुपर पोजिशन मेंटेन कर सकती है and that is the risk, the real risk of this world is safety, security, encryption breach, bank encryption, military grade security, blockchain. तो this is the theft of the future, that is quantum AI. अब इसमें भी दो एल्गोरिदम होते हैं. नाउ शोर्स एल्गोरिदम और ग्रोवर्स एल्गोरिदम क्या है ऐसी दो चीजें जिसकी वजह से ब्लॉकचेन को बहुत बड़े लेवल पे खतरा है. जब ब्लॉकचेन को ही खतरा है तो भाई नॉर्मल जो क्रिप्टोग्राफीज हैं उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि आप जब बैंक का पासवर्ड डालते हो और आप बैंक में वहां से पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपका पासवर्ड डायरेक्टली बैंक वाले को नहीं पता होता है. आपका पासवर्ड जो होता है एक टोकनाइजेशन फॉर्म में जाता है, टोकनाइज्ड होता है, उस आपका पासवर्ड कहीं और सेव होता है, वहां से वो रेफरेंस उठता है जिसे आप टोकनाइजेशन कहते हो, और वो टोकनाइजेशन से क्या होता है आपका बैंक की साइट खुलती है, वहां पे आप एंटर करते हो तो आप डायरेक्टली बैंक के सर्वर पे लैंड नहीं कर रहे हो, बीच में एक सर्वर है जो टोकनाइजेशन कर रहा है आपके पासवर्ड का. अगर हैक होगा तो रेफरेंस पॉइंट हैक होगा, आपका पासवर्ड हैक नहीं होगा. ऐसे प्रोटेक्शन होती है टोकनाइजेशन में. अब इसमें शोर्स एल्गोरिदम में क्या होता है, तो इसकी एबिलिटी है बड़े बड़े इंटीजर्स को फैक्टर करना, एल्गोरिदम को सॉल्व करना. पीटर शोर ने ये इन्वेंट किया था. तो आरएसए जो कि मोस्टली आपके क्रेडिट कार्ड्स बैंक में यूज होता है. सेकंड इज योर दिस ईसीसी, दैट इज इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी, जिसके बेस पे आपके मैक्सिमम जो आपके क्या कहते हैं पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज क्रिप्टोग्राफीज है जो ब्लॉकचेन में, वो ईसीसी इलिप्टिकल कर्व टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और आपका AES 256 और शॉ 256 पे एल्गोरिदम पे बेस्ड है. नाउ शोर एल्गोरिदम क्या करता है, बड़े बड़े इंटीजर्स जो होते हैं उनको उनके एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकता है. ग्रोवर्स एल्गोरिदम क्या कर सकता है, मतलब अनसॉर्टेड डेटाबेसेस को क्या कर सकता है, जल्दी जल्दी मतलब सॉर्ट कर सकता है. तो जब बड़े बड़े आपके पासवर्ड कॉम्बिनेशन डेटाबेसेस को आप सॉर्ट कर रहे हो और बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हो शोर एल्गोरिदम को, तो वहां पे जो थ्रेट आएगा वो होगा ब्लॉकचेन का, और वो 10 मिनट का बिटकॉइन का जो टाइम फ्रेम है ना, वो एक बहुत बड़ा लैग है. ठीक है, नाउ इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक न्यू टेक्नोलॉजी दे आर वर्किंग ऑन इट विच इज नोन एज पोस्ट दिस क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, PQC से क्या करेंगे ये लोग कि भाई जब क्वांटम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटर जब फुली फ्लेश्ड आ जाएंगे तो इससे कैसे बचना है. दिस इज व्हाट दिस होल ब्लॉकचेन कम्युनिटी इज राइट नाउ वर्किंग ऑन. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत तगड़ी इंफॉर्मेटिव लग रही हो और आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो शेयर जरूर करना यार, और लाइक जरूर करना, और मेरे को बताना कमेंट में कि आपकी आज कितने आपके ग्रे एरियाज खोले मैंने. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू, बेसिकली ये इन सब के खिलाफ कल्कि को लड़ना पड़ेगा भाई, हमारे खिलाफ वो लड़ने नहीं आएंगे, मैं बता दूं हमारी औकात ही नहीं है. एज ऑफ अल्ट्रॉन देखिए एवेंजर्स, उसमें आपने देखा है जो वो अल्ट्रॉन होता है बेसिकली वो कितना खतरनाक होता है, और वो बनता किससे है, वो जार्विस से बनता है. जार्विस क्या थी, AI थी, AGI थी, क्वांटम AI से बनी थी. उसने खुद के ही एल्गोरिदम को रिफ्रेश करके, रीअलाइन करके एक नया अपनी स्पीसीज बना दी थी, जिसको उसने बॉट में डाला था, फिर वो बॉट ने स्ट्रक्चर ले लिया था, एंड दैट वाज नोन एज एज ऑफ अल्ट्रॉन. मैं उन सब चीजों की ही बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली में चाइना, UK, US कर रहे हैं. इंडियंस को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ भाई, पीछे बुक्स देख रहे हो तो मैं बहुत कुछ पढ़ी है मैंने, माइथोलॉजिकली भी, और IT से तो मैं रिलेटेड हुई, और ट्रेडिंग तो आपको पता ही है. नाउ कम्स योर BCI. व्हाट इज BCI? ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस. मतलब टेस्ला के मुंह से आपने बहुत चीजें सुनी होंगी BCI के बारे में, एलॉन मस्क बेसिकली उसके मुंह से, कि वो न्यूरालिंक इज ऑलरेडी देयर, जो कि लोगों की पैरालिसिस ठीक कर रहा है, ब्लाइंड लोगों को विजन दे रहा है. आपके स्कल और आपकी बीच में जो ऊपर लेयर है, स्कल और हेयर लाइन के बीच की जो लेयर है, इधर एक चिप फिट होती है जो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करती है बाय टू द लिंक्ड डिवाइसेस लाइक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस. जैसे आपने अलेक्सा को बोला कि भैया लाइट ऑन कर दो, फ्रिज ऑन कर दो, गीजर ऑन कर दो, व्हील चेयर यहाँ ले आओ, वो कर दो, ये कर दो. अब इंसान ने अगर सोचा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए न्यूरॉन से, ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस के थ्रू कहाँ पे गया, न्यूरल लिंक के थ्रू कहाँ पे गया, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट हुए. ठीक है, रिसीवर्स ने रिसीव किया बाय द डिवाइसेस. गॉट इट? दिस इज ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस ऑलरेडी इनटू द पिक्चर बाय एलॉन मस्क कंपनी टेस्ला. चाइना ने बोला तुम्हारे भी बाप है. चाइना ने एक नई चीज प्रोड्यूस करी है मार्केट में भाई, लेटेस्ट आई है, मेटाबॉक या मेटाबॉट भी बोलते हैं उसको. नाउ व्हाट दे हैव डन इज, ब्रेन का छोटा सा टुकड़ा रोबोट के अंदर लगा दिया है, उसको न्यूरॉन्स की कैपेबिलिटी दे दी है,
एंड नाउ व्हाट विल हैपन, वो जो बेसिकली ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस के थ्रू वो लोग क्या करेंगे, पूरी एक सीरीज, एक लिस्ट बनाई है मैंने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ व्हाट दे विल बी डूइंग दैट। ह्यूमन ब्रेन डेटा कैप्चर करेंगे, मोशन कैप्चर करेंगे, डिजिटल ट्विन स्टिमुलेशन चल रहा है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग चल रही है, एनएलपी एलएलएम मॉडल्स में, है ना, आपकी वो सब चल रही है। नाउ कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी जो कि वो यूज कर रहे हैं, दैट इज वॉकिंग लाइक ह्यूमंस, टूल्स को यूज करना, लॉजिस्टिक का काम, फेशियल एक्सप्रेशन मिमिक करना, आजकल आप वीडियोस देखोगे जो आजकल बहुत सरफेस हो रही है इंस्टाग्राम पे, चाइनीज अंडरस्टैंड करना थ्रू एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज, क्लाउड कनेक्टेड रोबोटिक मेमोरी, जो मैं बता रहा था पहले, स्टार क्लाउड कंपनी ने जो डेटा सेंटर बनाने के लिए बात करी है, जो कि पिक्चर में है स्पेस में। देखो फ्लो कैसा होता है इसका, बीसीआई रिकॉर्ड करेगा न्यूरल पैटर्न, एआई मैप करेगा उसको एक्शन में, ह्यूमनाइट रिप्रोड्यूस करेंगे मोशन, सिस्टम लर्न करेगा पैटर्न एंड इंप्रूव द एक्यूरेसी, जिसे हम कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग ऑफ जीपीटीज। अच्छी खासी इनफ ट्रेनिंग के बाद वो तैयार है एज अ ह्यूमन रेप्लिका, सब कुछ सीख चुका है एंड चलना वो जानता है, स्किल उसके पास है, लैंग्वेज वो समझ सकता है, कैलकुलेशन वो कर सकता है, इमोशंस उसमें डाल दिए गए हैं, परफेक्ट, वेलकम टू हेल। अब क्या जरूरत है तुम्हारी और क्या जरूरत है मेरी, समझ रहे हो तुम? अब इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज है जो यूज की जाएंगी, जो कर रहे हैं वो बताता हूँ। ईईजी, NIRS dual system, basically they combine electrical plus infrared brain scanning of better accuracy, 6G clouds robotics, ठीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, रोबोट रिएक्शन मिलीसेकंड, डिजिटल ट्विन ब्रेन मॉडल, एआई क्या करेगा, अपने ब्रेन की वर्चुअल कॉपी बनाकर रख देगा फॉर द प्रोटेक्शन मोड, समझ रहे हो? RLHF बट फॉर रोबोट, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर ह्यूमन मूवमेंट्स, नॉट टेक्स्ट, जब टेक्स्ट में जीपीटी वीपीटी कर रहे हो वो प्रिडिक्ट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, अब वो ह्यूमन मूवमेंट समझेगा। मेटाबॉट सिंथेटिक मसल्स सिमिलर टू ऑस्कर एक्चुएटर्स, स्ट्रॉन्गर फास्टर पावरफुल। ऑस्कर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूं इसी वीडियो में, अभी इतना समझ लो कि दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग इन चाइना। नाउ इसके बेसिकली चाइना का पर्पस क्या है ये सब करने का, व्हाट दे आर एक्चुअली दे वांट विद दिस बीसीआई और मेटाबॉट्स, ब्रेन कंट्रोल रोबोट्स, डिजिटली आर्गुमेंटेड सोल्जर्स, थॉट ऑपरेटेड इंडस्ट्रियल मशीन्स, समझ रहे हो आप? बीसीआई प्लस ह्यूमनॉइड लेबर रिप्लेसमेंट, एआई अवतार्स कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन थॉट्स। हमने एवेटार मूवी देखी थी, सब अवतार भी बोलते हैं, वो कुछ नहीं था, यही सब था, समझ रहे हो आप? सो जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो होने ही वाला होता है, उससे पहले हमें प्रिपेयर किया जाता है कि एकदम शॉक ना लगे। आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी, पहले मैं चला देता हूँ, पहले देख लो अच्छे से। Now let's come to the Oscar part. Oscar, again, this is also being experimented by China, leading robotic company which is known as Zhejiang University Robotics Lab करके है, एंड चाइनीज एकेडमिक्स ऑफ साइंस, दोनों ने मिलकर स्टार्टअप में किया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक एंगुलर सिस्टम है, एक्चुएटर सिस्टम है। अब ह्यूमंस में क्या क्या देखो, मसल्स मूवमेंट करती हैं, टेंडेंस फोर्स, बेसिकली फोर्स देते हैं जॉइंट्स को, बोन्स एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इससे ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। नाउ व्हाट दिस ऑस्कर इज डूइंग, एक्चुएटर्स क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रेंथ देंगे, मोटर क्या करेगी, मोशन देगी, फ्रेम्स क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। ऑस्कर इज बेसिकली सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर एफिशिएंट आर्टिफिशियल मसल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं विद द मेमोरी, विद द मसल्स, विद आर्टिफिशियल ह्यूमन पार्ट्स, एंड ऑफ द डे अगर हम उसमें ब्रेन डेटा डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया, तो ह्यूमनॉइड इज देयर। एंड देन हाउ द सोसाइटी इज प्लानिंग टू रिमूव वुमेन फ्रॉम द सोसाइटी, आर्टिफिशियल वूम्स आर इन प्लेस, स्किन सेल से आप स्पर्म बना सकते हो, एम्ब्रायो आपने आर्टिफिशियल बना लिया जस्ट लाइक महाभारत, एंड देन बेबीज विल बी born with genetically modified characteristics that you want them to be born with. So what you have become, and which will be very strong, intelligent, immune, disease resistance. So who you will be, what you have done, God. And when बोलते हैं ना, एक मयान में दो तलवार रह सकती है, जब एक नया गॉड आ गया इस धरती पे, then Kalki will be arriving to fight quantum artificial intelligence made humanoids, not humans. समझे आप?
Now there is a company name which is known as UBTech. Recently उन्होंने एक वीडियो लॉन्च करी थी, इसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने 2025 में ही अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट नवंबर में फुली डिप्लॉयमेंट की है UBTech रोबोट्स की फॉर द लॉजिस्टिक कंपनी लाइक फॉक्सकॉन, Amazon, आई डोंट नो व्हाट एल्स, जिसमें उन्होंने एक रोबोट की आर्मी दिखाई है एंड वो डिप्लॉय करी है वर्कफोर्स को, ह्यूमन वर्कफोर्स के अगेंस्ट, जिसमें वो सारा काम करेंगे। ठीक है, सेंजन चाइना में ये कंपनी है, 2012 में बनी थी, पहले टॉय वॉय बनाती थी, अब देखो क्या बना रही है। नाउ जो वॉर है ना इस बिटवीन AGI वर्सेस वन कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री, इसमें इंडिया नहीं आ रहा भाई। इंडिया अभी रिलीजन में लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। अभी हिंदुस्तान को बहुत कुछ सीखना है, हिंदुस्तान बहुत पीछे है अभी। टेस्ला का एक रोबोट है, टेस्ला ऑप्टिमस। देन देयर इज रोबोट ऑफ चाइना, एक्सपेक आयरन। ठीक है, एंड देन देयर इज अ UBI टेक रोबोट विच इज वॉकर 1, S2, वॉकर S1, वॉकर S2, एंड बॉस्टन रोबोटिक्स ने भी रोबोट्स निकाले हैं। चाइना ने डॉग रोबोट्स निकाले हैं जिसके अंदर दे विल बी गोइंग मे बी फॉर पर्सन कैन गो ऑन अ ट्रैक, फायर फाइटिंग एंड मिलिट्री रोबोट्स। चाइना मिलिट्री रोबोट्स भी बना रहा है भाई, समझ रहे हो? एंड वो सूट्स बना रहा है दैट पर्सन कैन वेयर, जस्ट लाइक इन एवेटार मूवी पर्सन सोल्जर कैन वेयर दैट सूट एंड वो उसकी एफिशिएंसी 100 गुना बढ़ जाएगी, और मे बी वो रोबोट्स कंट्रोल होंगे सिटिंग समबडी जस्ट लाइक ड्रोन्स कहीं और से, एंड वो वॉर पे जाएंगे। तो किस लेवल पे जा चुका है चाइना, वो आपको मेरी बातों से समझ में आ गया होगा। अमेरिका किस लेवल पे, यूके भी इस रेस में आगे है। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें सिर्फ महाभारत में और अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ के बैठने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, और अगर नॉलेज है तो हमें पता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमें जब पता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि हमें क्या करना है इंप्रूव होने के लिए। आई होप मेरी वीडियो ये हमारे पॉलिटिशियंस देखें, फ्यूचरिस्टिक बिलियनियर्स देखें, एंड कोशिश करें कि सिर्फ AI टेक्नोलॉजी में ही ना जाए आगे कम्पीट करने, इन्वायरमेंट को भी बचाएं। क्योंकि जब इन्वायरमेंट नहीं बचेगा, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, इतना पोल्यूशन हो रखा है, तो ह्यूमंस will be very easy to eradicate from planet Earth and will be replaced by the humanoids very easily. Now when I say about कि भैया humanoids technology advancement, तो ये सिर्फ खराब नहीं है, इससे इंसान की एज को बढ़ाने की भी प्लानिंग चल रही है। रीजन बीइंग 2020 में जो आया था, ठीक है, वो उसने क्या किया था पता है आपको? तो उसने आपके जो जीन है P53 जीन होता है बॉडी के अंदर, वो ही आपके बॉडी के अंदर कुछ भी जो म्यूटेशन होता है, एक्स्ट्रा म्यूटेशन होता है, उसको रोकता है। फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स का म्यूटेशन P53 रोकता है। जो अभी 2020 में आपका महामारी आई थी, आई कैन नॉट नेम दैट बिकॉज ऑफ यूट्यूब ब्ला ब्ला कॉपीराइट्स एंड द रूल्स। उसमें भी वो क्या करता था, P53 को ही मारता था, सो दैट जो भी उसकी म्यूटेशन वो रोक ना सके। सो P53 cells generally lifespan of human being is equal to 120 years because of this chromosome 2 alteration। जिसने नहीं देखा है वो बूगास्फेयर की वीडियो जाके देखना, उन्हें समझ में आएगा कि अनुनाकिस ने क्या किया था। नाउ टेलोमीर्स रिड्यूस होते हैं, उससे 120 ईयर्स के ऊपर नहीं जा रहा ह्यूमन बीइंग। बट जब P53 जीन का इन्हांसमेंट होगा तो आपका बेसिकली जो बॉडी एजिंग होती है ना, वो बॉडी एजिंग क्यों होती है? क्योंकि आपका लीवर रीजनरेट होता है, आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं, आपके ब्लड सेल्स रीजनरेट होते हैं, आपकी स्किन रीजनरेट होती है भाई, क्योर भी होती है अपने आप। आपका सिर्फ हार्ट और आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते। अगर P53 क्वांटिटीज हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स में बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? प्रेडिक्शन इज 430 years फॉर द ह्यूमन बीइंग, और मैक्स टू मैक्स इट कैन गो टू 160-170 years। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन AI ने DNA टेस्टिंग में, जीन इंजीनियरिंग में सारा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ये मॉडल्स तैयार करा है लाइक DNA का, कि इफ वी डू दिस इतने साल का हो सकता है, इफ वी डू दिस इतने साल हम ज्यादा जी सकते हैं। तो सिर्फ खराब नहीं है, इट्स गोइंग टू मे बी इंक्रीज ह्यूमन लाइफ इन अ वेरी बिग मैनर, एंड लाइक नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्लस AI को यूज करके ये भी बातें चल रही हैं कि दे विल बी एबल टू क्योर कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स क्योर करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि P53 को बचाया जाए, उससे कैंसर सेल्स म्यूटेट ही नहीं होंगे। सो ये चीजें भी चल रही है, नैनो बायोटेक चल रहा है आपका। एंड इफ यू नो अबाउट द सर्न, जो आपका स्विट्जरलैंड में सर्न है, सो उसमें एक बच्चा बड़ा फेमस हुआ था बीच में, एंड ही टोल्ड दैट कि शायद वहां पे हम लोगों ने कुछ गलती कर दी है, जिसे क्वांटम लीप बोलते हैं। सो बेसिकली क्वांटम लीप में होता क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, बट वो जो लीप है वो दिखता नहीं है। सो व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू दैट फेमस चाइल्ड, उसने ये बोला था, बिकॉज उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब बोला था, जब लोग क्वांटम का मतलब भी नहीं जानते थे, तो ही सेड कि समथिंग वी हैव डिस्टर्बेड एट द सन। उसकी वजह से हम, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है 2020 से 2025 का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत जल्दी बीत रहा है।
एंड सेम दैट आप लोगों को क्या फील होता है आप लोग बताना, बट सेम ही सेड दैट कि मे बी वी हैव डिस्टर्ब द टाइम लाइन। हमने क्वांटम लीप हुआ उधर इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम लीप हुआ है और वो ऑलमोस्ट उस क्वांटम लीप से हो सकता है कि हमारी जो अर्थ की रियलिटी है वो शिफ्ट हुई है, टाइम शिफ्ट हुआ है, उसने भी क्वांटम लीप लिया है। क्योंकि आप 2020 में देखो कोई जानता भी नहीं था एजीआई, अर्थ का भी कर्मा है, वो कर्मा भी शिफ्ट हुआ है। अब आप देखो कि ह्यूमनॉइड्स की बातें हो रही हैं भाई, ब्रेन में चिप डालने की बातें हो रही है भाई, और डल रही हैं। जिनकी विजन नहीं है उनकी विजन वापस आ रही है ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस की वजह से, जो न्यूरा लिंक कर रही है। समझ रहे हो आप इस बात को? ब्रेन डाउनलोडिंग की बात चल रही है, ब्रेन अपलोडिंग की बात चल रही है। भाई मूवी देखी थी मैंने बहुत खतरनाक सी, मैं उसका पोस्टर यहाँ लगा दूंगा, आप लोग देखना। जिसमें क्या होता है एलीट के हिसाब से, अगर मैं बहुत अमीर हूं तो मैं अपनी मेमोरी 50-100 साल तक डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी और में ट्रांसफर कर सकता हूँ, और मैं कभी नहीं इस दुनिया से जाऊंगा। लेकिन जो गरीब है वो शायद 2 साल 3 साल, तो ऐसे उन्होंने क्लासेस बना रखी है मूवी में, एंड वहाँ पे ब्रेन डेटा डाउनलोड हो रहा है, इमोशंस भी डाउनलोड हो रहे हैं, एंड द गाय द गर्ल इज ऑलवेज देयर 100 साल 200 300 400 500 साल, प्रोवाइडेड कि वो इतना पैसा दे सकता है। सो दिस इज अमेजिंग राइट। तो मुझे भी ऐसा फील होता है क्वांटम शिफ्ट हुआ है हमारा, एंड this shift led to a lot of advancement in technology, and maybe you can feel time is racing like anything। मतलब पलक झपकते ही साल खत्म हो जा रहा है भाई, तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। मिलिट्री की फील्ड पे मैं बात करूं आपसे, तो रिसेंटली एक वीडियो सरफेस हो रही है जिसमें दिखाया है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर पे रोबोट भेज रहा है, एक उसने रोबोट भेजा है, एंड वो सर्वेलेंस रोबोट है। आई वांट टू से समथिंग हियर, ये लड़ाई जो नेक्स्ट लड़ाई होने वाली है वो रिलीजन की नहीं है। द नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी ऑफ टेक्नोलॉजी एरा, एआई, ह्यूमनॉइड्स। सोचो मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने एक ह्यूमनॉइड और रोबोट कंट्रोल किया जस्ट लाइक ड्रोन अपने यहाँ बैठ के डेस्क पे, और मैं बॉर्डर पे लड़ सकता हूं। सो चाइना इज गोइंग टू सेव देयर ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम वॉर्स, एंड व्हाट वी आर डूइंग, रिलीजन, लड़ाई, आईफोन ऑरेंज कलर का। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द वेकअप कॉल। वो ह्यूमनॉइड डिप्लॉय कर देगा अगले 5 साल में, और हम ह्यूमंस ही लगते रहेंगे और मरते रहेंगे वहां पे सरहद पे। सो आई रियली होप कि हमारी गवर्नमेंट इसको समझे। प्लीज शेयर दिस नॉलेज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जो बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें वही टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, वही थ्योरम, लैपलेस थ्योरम, वही सब सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इथीरियम की कोडिंग किस लैंग्वेज में हुई है। आपको पता है सॉलिडिटी में हुई है। आपको पता है आप चैट जीपीटी को सिर्फ सर्च करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आपको पता है एआई कैसे, एलएलएम मॉडल क्या होता है, बर्ड क्या होता है। चाइना में बेसिक एजुकेशन, मतलब फॉर वीकली मंथली आई गेस एजुकेशन 8 घंटे की कंपलसरी कर दिया है प्राइमरी स्कूल्स में टू टीच एआई। वो बच्चों को पहले से ही तैयार कर देंगे कि ये एआई मास्टर्स निकले भाई। और हम क्या कर रहे हैं, वही घिसा पिटा 200-300 साल पुराना सिलेबस जो अंग्रेज देकर गए थे, और आज भी वही चल रहा है। उसमें क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर रिड्यूस हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, हाई थिंकर्स नहीं हो रहे। अगर मैं एलॉन मस्क के साथ बैठ गया ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो मुझे रिक्रूट कर लेगा। मैं इतना फ्यूचरिस्टिक हूं भाई। So I think we should understand what is going on, and I really want you guys to share this video as much as possible. Let's meet some other day with a new concept, something very new. Because कल की हमसे तो लड़ने नहीं आएंगे, कल की को लड़ना होगा तो उसके लिए एआई की फौज होगी, ह्यूमनाइट्स की फौज होगी। मे बी कल की इज अ रीसेट ऑफ अर्थ फ्रॉम ह्यूमन दैट इज डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट। कल की इज मे बी द स्टार्टिंग ऑफ द एरा ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की पावर खत्म हो जाएंगी टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। मे बी कल की इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म, कल की माइट बी द रीसेट दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लेट मी नो। मेरा नाम है कुनार कालिया, आप लोग देख रहे हैं स्टॉक सजेस्ट टीवी। हम यहाँ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ट्रेडिंग की, क्रिप्टोज की और फ्यूचर की, साथ में पास्ट भी कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, शेयर दिस वन एंड सब्सक्राइब भाई, लव यू ऑल।